प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल, कैसे मिजाज है, क्या हाल चाल है आप लोगों के। कैसे चल रही है आपकी नीट 2021 की तैयारी। हालांकि लॉकडाउन का हुक्मनामा जारी हो गया है, लॉकडाउन लगने वाला है, बट फिर भी परेशान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। याद कीजिए, पिछले साल ठीक एक साल पहले सेम ऐसा ही सीन आ चुका है। नो डाउट तब आपके लिए ये पहला मौका था जब आपके लाइफ में एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए, जिसकी वजह से आपकी तैयारी डिस्टर्ब हुई थी। क्यों? बिकॉज उस वक्त आपको ऐसा कोई भी तजुर्बा नहीं था। दैट वॉज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। बट अब ठीक एक साल बाद सेम सिनेरियो, सेम लॉकडाउन, सेम कंडीशंस एंड सेम डिस्टर्बेंस, बट अब आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है दैट यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ सच सिनेरियो। सो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपने तजुर्बे से फायदा उठाना है। पिछले साल क्या हुआ था, जब लॉकडाउन लगा तो ऑफलाइन क्लासेस ब्रेक हो गई, जो बच्चे जहां थे वहां से उनका रिश्ता मुनक़ता हो गया। सबके पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि साहब ना व्हाट्स द सॉल्यूशन। तो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक सॉल्यूशन बन के आया था हम सबकी जिंदगी में। तो यह तजुर्बा हमारे लिए और आपके लिए बहुत काफी है कि इस वक्त हम लोग ऑलरेडी प्लान्ड बैठे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल जहां से बहुत से लोग कॉपरेशन के लिए तैयार हैं। वो अपने अपने लेक्चर आपको फ्री में भी या मिनिमम कॉस्ट पे भी या थोड़े बहुत कॉस्ट पे भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपके लिए देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस, लार्ज नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहां से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। कोई सेलेक्टिविटी नहीं है, इट्स योर चॉइस। आपको जहां अच्छा लगता है, जहां आपके लिए बेनिफिट की बातें हो रही हैं, जहां आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा फोकस्ड लग रहा है आपको कि साहब यहां मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं, यू कैन ज्वाइन देयर। तो अब घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को कोई एक्सक्यूज नहीं देना है कि अरे साहब हम तो बस तैयार हो ही रहे थे कि लॉकडाउन आ गया। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आप अपनी तैयारियों को बिल्कुल सेम उसी रिदम में मेंटेन रखिए। हाँ, बस रास्ते बदल जाएंगे। अभी किसी और रास्ते से चल रहे थे, अब किसी और रास्ते से जाएंगे, है ना। तो बस रास्ता बदलना है, मंजिल मकसूद वही होनी चाहिए। आपका इंटेंशन, आपके एनर्जी, आपके कंसिस्टेंसी, आपकी एफिशिएंसी अभी भी वही होनी चाहिए। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। रास्ते खुले हैं और उन्हीं रास्तों में से, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में से एक छोटा सा रास्ता मैं भी आपके लिए लेकर आया हूं, है ना। हमारा भी अपना एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए, टोटल फ्री, बिल्कुल फ्री है नहीं। ऐसा नहीं कि हम फ्री बोल के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बस ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं कि हमारे यहां इंशाल्लाह टोटल एजुकेशन आपको फ्री मिलेगी। इस नीट 2021 की जो तैयारी चल रही है ऑलरेडी, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी एक महीना पहले से इसकी प्लानिंग कर चुके थे, ऑलरेडी चल रहे थे। इसी बीच में ये पैंडेमिक फिर से आ गया। क्लियर? तो आपके लिए एक रास्ता है ये भी कि साहब ऑलरेडी हम लोग चल रहे हैं, दो चैप्टर हम लोगों का खत्म हुआ है, थोड़े कोर्स कंप्लीट हुए हैं। तो जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप फायदा उठा सकते हैं। तो उसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना था आपको इस चैनल के बारे में कि साहब हम करने क्या जा रहे हैं। तो इनफैक्ट हमारा अपना एक चैनल है इनलाइटन क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे, है ना, जिसपे नीट 2021 के लिए हम लोगों ने एक बैच अनाउंस किया जिसका नाम है जुनून बैच। उस जुनून बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के फ्री लेक्चर्स अवेलेबल होंगे आपको, अलग अलग चैप्टर्स के। क्लियर? नो डाउट वो जो बैच है अपना, इनफैक्ट वो 4 महीने का एक क्रैश कोर्स टाइप का कोर्स हम लोगों ने डिफाइन किया, बट उसकी हकीकत क्रैश कोर्स से बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट जब आप उसको ज्वाइन करेंगे या जो बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे आपसे कि नो डाउट ये नाम तो क्रैश कोर्स है, बट ये है बिल्कुल मेन कोर्स, मेन लाइन जो कोर्स था अपना रेगुलर कोर्स वाला, वैसी फीलिंग मिलेगी आपको। एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन है, एक एक चीजों को समझाने की कोशिश की गई है ना। मटेरियल्स आपके जो डाउट्स जो डीपीपीज हैं वो अवेलेबल हैं, टेस्ट है, ये सारी चीजें है, एक कंप्लीट पैकेज है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो वहां आपको मिलने वाला क्या है, जो न्यू कमर्स है उनके लिए एक मैसेज है कि वहां आपको लेक्चर्स फ्री मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, पहली चीज। दूसरा, उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने एक चीज रखी है दैट इज कॉल्ड इनलाइटन टेस्ट सीरीज। ये एक सीरीज भी हम लोगों ने स्टार्ट किया बिकॉज हम लोगों ने दो चैप्टर अपने खत्म कर लिए, तो 2 संडे में अपना 2 टेस्ट कवर अप हो चुका है। तो उसी प्लेटफॉर्म पे अपना इनलाइटन टेस्ट सीरीज के नाम से एक फ्री टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसको 2 हिस्से में हम लोगों ने ब्रेक किया है।
एक का नाम है डिफरेंशिएटेड टेस्ट सीरीज और दूसरे का नाम है इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज। लाइक उसी को हम लोगों ने रिजेंबल करके दूसरा एक अपना डिफरेंट बनाया है कि साहब डिफरेंशिएटेड टूटे टूटे मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक करके हम लोगों ने दो पार्ट बनाए हैं, दैट इज डिफरेंशिएटेड टेस्ट सीरीज। और इंटीग्रेटेड का मतलब एक कॉम्बो मिला करके जब लेंगे दैट इज कॉल्ड योर इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज। क्लियर है? तो डिफरेंशिएटेड टेस्ट सीरीज में बेसिकली क्या होगा कि चैप्टर वाइज इनफैक्ट आपका टेस्ट होगा, एक एक चैप्टर के दो चैप्टर के धीरे धीरे जैसे बढ़ते चले जाएंगे। पहला चैप्टर पहला टेस्ट हुआ, एक चैप्टर का हुआ, दूसरा टेस्ट हुआ, तो पिछले वाला टेस्ट भी पिछले वाला चैप्टर भी उसमें मिक्सअप हो गया। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं डिफरेंशिएटेड टेस्ट सीरीज। ये चलेगी आपकी अभी अप्रैल मई जून, ये जून तक चलेगा आपका डिफरेंशिएटेड टेस्ट सीरीज। फिर एक साथ अच्छा खासा जब अपना कोर्स कवर अप हो जाएगा तो लगभग 40% 50% मिला करके फिर होगा एक इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज। और फिर फाइनली हम लोग कंप्लीट सिलेबस का भी टेस्ट आपके सामने रखेंगे, उसका भी प्रोविजन होगा। कम से कम 5 टेस्ट तो होना चाहिए कंप्लीट टेस्ट का। तो इनफैक्ट आपके पास लेक्चर्स भी अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज है आपके पास इसी 4 महीने में जो भी बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा जो बच्चे यहां टेस्ट दे रहे हैं उन बच्चों को जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हम लोगों ने अपना डाउट पैनल रखा है, इनलाइटन डाउट पैनल, जो आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा उस पे मिल जाएगा कि साहब वहां आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां जो भी आपके टेस्ट आपने जो दिया उसके जो भी डाउट्स आएंगे वो आएंगे। उसके अलावा जो चैप्टर हम लोग कवर अप कर रहे हैं, जिसके लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के तौर पे वो डीपीपीस के फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो उन चीज को हम लोगों ने ब्रेकअप किया है। एक तो पार्ट है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और दूसरा पार्ट है इनलाइटन्स डीपीपी, उस पूरे चैप्टर का रैंडम क्वेश्चंस का सीरीज है, दैट इज कॉल्ड डीपीपी। इन दोनों की मदद से जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो एक तो आप लेक्चर देखेंगे, दूसरे इन डीपीपीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो एक आइडिया मिलेगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। क्लियर? उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो मैंने अभी पढ़ा इस प्लेटफॉर्म पे उससे हमारे क्वेश्चंस हो रहे कि नहीं हो रहे, उससे उसके अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, इस डीपीपी से लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर इनको सॉल्व करने के बाद हम जाएंगे टेस्ट पे। फिर जब हम टेस्ट देंगे तो उसमें अच्छा खासा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। क्लियर? उस क्वेश्चन को करने के बाद जो भी आपके डाउट आएंगे वो डाउट पैनल पे डिस्कस किए जाएंगे। जो भी आपके डाउट्स आएंगे कुमुलेटिव, अलग अलग टीचर्स आएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, आपके डाउट का सॉल्यूशन रखेंगे, आपसे इंटरैक्ट करेंगे। तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें पहले स्टेज पे आप पढ़ाई करेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, दूसरे स्टेज पे आप असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, तीसरे स्टेज पे आप टेस्ट देंगे और चौथे स्टेज पे आपका इंटरैक्शन होगा टीचर्स से कि साहब कहां आपको डाउट्स है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वो सिली मिस्टेक था, या पूछ सकते हैं अपने टीचर से क्या वो सिली मिस्टेक था, या इनफैक्ट आपको कॉन्सेप्ट ही लैक कर गए, कॉन्सेप्ट ही भूल गए या कुछ फॉर्मूला भूल गए, ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो एक कंप्लीट समझिए मतलब कंप्लीट पैकेज है आपके लिए जो आप अवेल कर सकते हो, जिसका आप फायदा उठा सकते हो, है ना, इस वक्त में। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हैं, स्पेशली जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। क्लियर? अब इसमें अगर आपको इंटरैक्ट करना है, बात करना है, मान लो अपनी न्यूकमर हो, आपको बात करना है, तो ये जो हमारी फैकल्टी है, हमारे जो टीम है, इनफैक्ट अभी हमारे 3 लोगों की टीम है इनफैक्ट, तो उनमें से ये पैकर सर हैं जो बायोलॉजी आपको डिलीवर करेंगे और यही इनफैक्ट करता धरता भी है, एडमिन भी है, सब कुछ सारा एक्स्ट्रा काम इन्हीं का है। और दूसरे अपने इरशाद सर हैं, ये भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। और तीसरा मैं हूं, तो मुझसे उम्मीद कम रखना, मतलब इन दोनों से ज़्यादा इंटरैक्ट करना आप लोग, ठीक है। तो इनसे जो भी कहेंगे साहब वो आपको हेल्प करेंगे, ये साहब भी बहुत हेल्प करेंगे, मैं भी थोड़ा बहुत कर ही दूंगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। तो आपको जो भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हो, प्रॉब्लम हो, वो आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में आए कि क्या है ये जुनून बैच है, क्या इनलाइटन क्लासेस क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या आपको ज़रूरत है, क्या आप करना चाह रहे हो, ये सारे इंफॉर्मेशंस यहाँ आप डायरेक्टली फॉलो करके आप सारी चीजें पूछ सकते हो। क्लियर? दूसरी बात, जो बच्चे अभी क्लास कर रहे हैं उन्होंने पहला टेस्ट दिया, दैट वाज ऑसम, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। दूसरा जो टेस्ट हुआ उसमें भी कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, लाइक जो 11th क्लास के बच्चे थे उनका अपग्रेडेशन हुआ है, और जो ड्रॉपर्स थे उनका डिग्रेडेशन हुआ। उसकी वजह हम लोगों ने जानने की कोशिश की। तो हमने जितने भी बच्चे टेस्ट दे रहे थे उनसे पूछा कि आखिर क्या रीजन है, तो उन्होंने ईमानदारी से एक बात बताई। क्या बताया कि जो 11th क्लास के बच्चे हैं, चूंकि वो 11th में ही है, और इनफैक्ट हम लोगों ने जो शुरू जो किया तो 11th का ही पोर्शन है, तो इनफैक्ट वो पढ़ ही रहे अपना सिलेबस,
तो वो टच में थे जो हमने पढ़ाया, उन्होंने ईमानदारी से पढ़ा, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो कुछ वो बच्चे, जैसे दो बच्चियां हैं, उनके 379 मार्क्स थे या 372 मार्क्स थे पहले टेस्ट में, जो बढ़ करके अगले टेस्ट में 475 के आसपास या 479 के आसपास पहुंच गया। तो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब 11th के बच्चे हैं, साल भर में 100-200 नंबर तो बढ़ा ही लेंगे, उन्होंने मात्र एक हफ्ते के अंदर अपना अपग्रेड करके टेस्ट का लेवल 370 से 470 में अपग्रेड कर लिया। यू कैन इमेजिन, दिस इज द हार्ड वर्क ऑफ जस्ट 1 वीक। तो ये होता है जब आप कमिटमेंट पूरा करते हो, ये होता है जब आप ऑर्डर्स को फॉलो करते हो। क्यों? ये ऑर्डर नहीं है, इनफैक्ट आपको एक मशवरा है। किस बेसिस पे? बिकॉज यहां पे जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो अपने तजुर्बे से एक चीज आपको बता रहे हैं। लाइक इरशाद सर है फिजिक्स के, क्लियर है, वो अपने तजुर्बे से आपको छांट छांट करके चीजें दे रहे हैं। वो 1 घंटे में 4 घंटे की चीजें आपको डिलीवर कर रहे हैं। वो बार बार उनको मेहनत करना पड़ रहा है। वो थोड़ी सी चीज डिस्कस करते हैं, फिर जाकर के कैमरा को पॉज करते हैं, फिर थोड़ी चीज डिस्कस करते हैं, फिर पॉज करते हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर उन्होंने एक रिदम में सब कुछ करना शुरू कर दिया तो इतनी चीज और इतना वक्त लगेगा। उसके लिए वो अल्टरनेट दूसरी मेहनत कर रहे हैं साहब। मैं दूसरी मेहनत करके कि शॉर्ट टाइम में आपको अच्छा खासा कोर्स डिलीवर कर रहा है। आप सोच के देखो, आपने 2 हफ्ता पढ़ाई की और 2 हफ्ते में आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। इमेजिन करके देखो, 5 चैप्टर, वो भी समझा करके, आपको एक्सप्लेन करके, सारी चीजें करवा करके, क्वेश्चंस करवा करके। ये होता है एक्सपीरियंस, कि उस आदमी के पास 18 साल का एक्सपीरियंस है। एंड दिस इज द वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस इन फैक्ट, कि उनका जो एक्सपीरियंस है 18 इयर्स का, ये उनको बहुत हायर लेवल की फैकल्टी बनाता है कि साहब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कैसे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क किया जाए। जो हम लोग सीख रहे हैं उनसे, इनफैक्ट हम उनके बहुत जूनियर है, तो हम लोग उनसे सीख रहे हैं चीजों को। धीरे धीरे हम लोग भी ढाल रहे हैं उनके फॉर्मेट में कि शायद हम भी कम वक्त में ज्यादा चीजें डिलीवर कर सकें। तो इन सब चीजों से फायदा उठाना है। खैर, इसी के जो मैंने अभी आपको बोला कि जो 11th के बच्चे, उन्होंने ऑर्डर्स को फॉलो किया, उन्होंने बात को फॉलो किया, उन्होंने पढ़ाई की, तो उनका अपग्रेडेशन हुआ 100 मार्क्स का जस्ट विद इन 1 वीक। हमने बोला था उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप 370s में हो, बिल्कुल परेशान मत होगे। सर सिलेक्शन तो 650 में होता है या 600 प्लस में होगा। अभी आपके पास 2 साल का वक्त है या 1.5 साल का वक्त है या 1 साल का वक्त है। बट उन्होंने एक हफ्ते में अपने आप को इतना अपग्रेड किया कि 100 मार्क्स का अपग्रेडेशन लेकर के आया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसी के बरक्स वो बच्चे जो ड्रॉपर्स थे, उनकी आपस में कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, कोई इन्फेक्टेड हो गए, कोई पढ़ाई नहीं कर पाए, किसी ने सीरियस नहीं लिया चीजों को, उनको लगा कि साहब हमारा पढ़ा हुआ तो है ही सब कुछ, हम टेस्ट में बैठेंगे और परफॉर्म कर देंगे। बट वो परफॉर्म नहीं कर पाए। उनका रिजल्ट गिरा। किसी का 10 मार्क्स नीचे आ गए, किसी के 15 मार्क्स आ गए, किसी के 5 मार्क्स आ गए, किसी का सेम रह गया, बट वो बढ़ नहीं पाए बहुत ज्यादा। अब सोच के देखो, पिछले टेस्ट में, पहले टेस्ट में 560 मार्क्स से टॉपर गए। पता नहीं उनका रिजल्ट अभी नहीं आया, उनका रिजल्ट आना बाकी है, बट बाकी लोग उनके आसपास भी कहीं मार्क्स में नहीं दिख रहे। उसका रीजन क्या हुआ? बिकॉज उन्होंने अपनी मनमानी कर ली, उन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया, उन्होंने पढ़ाई नहीं की। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपसे एक हफ्ते में भूल हो गई, दूसरे हफ्ते में आप सीरियस हो जाओ। जब आप सीरियस हो जाओगे, देखो सक्सेस का एक ही उसूल है, दैट इज एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट। आप कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे तभी कामयाबी मिलेगी। ये एक रूल बनाने वाले ने, नेचर ने एक रूल बनाया कि कंसिस्टेंसी से मेहनत करने से रिजल्ट मिलता है। आप पढ़ाई करोगे, आपको चीजें समझ में आएंगी, जब उसको टेस्ट में अप्लाई करोगे, जब टेस्ट में अप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ये सिंपल सी बात है। आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करोगे, आप चीजों को याद नहीं करोगे, आप फॉर्मूलाज को याद नहीं करोगे, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, वहां जाकर के कैसे याद कर लोगे यार? सीधी बात है। मुझे आप बताओ, आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो एक हफ्ते तक, और मैंने 7वें ही दिन आपके सवाल रख दिया चाइनीज लैंग्वेज में, हमने सवाल पूछ दिया आपसे, क्लियर? या हमने लिटरेचर के सवाल पूछ दिए, क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? बिकॉज विद इन 1 वीक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा है, उस एक हफ्ते में आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा है। समझ मारी बात? तो सेम जो आप पढ़ोगे उसी का तो आंसर कर पाओगे। तो इसलिए प्लीज आप लोग फॉलो कीजिए कि जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, इतने बुरे हालत में भी, मतलब लोगों की तबीयत खराब है, बट उसके बाद भी वो अपना एफर्ट दे रहे हैं। टीचर को खुद में गिल्ट फील हो रहा है कि हमारे लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं, बीमार हैं, पढ़े हैं, बट फिर भी गिल्ट फील हो रहा है कि हमारा कमिटमेंट टूट रहा है। इन चीजों को समझो आप प्लीज, इस इमोशन को समझो कि साहब वो परेशान होने के बावजूद, फैमिली को सब कुछ संभालने के बावजूद भी कंटिन्यूअसली मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब जल्दी से जल्दी हम रिवाइव हो जाएं और फिर से हमारे लेक्चर्स आने लगे हैं। तो आपको भी फिक्र होनी चाहिए कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे। हम कितना भी पढ़ा दें, हम कितना भी लेक्चर डाल दें, अगर आप पढ़ोगे ही नहीं यार तो फायदा क्या होने वाला है? तो फिर हमें लगेगा ना कि हमने यूजलेस काम किया, कोई फायदा नहीं हुआ।
अगर आप में से एक भी बच्चा रिजल्ट देता, एक भी बच्चा उस चीज को फॉलो करता, तो हमें लगेगा कोई एक तो था जिसने सुना, तो हमारी मेहनत शायद कामयाब हो जाएगी। तो खैर, बहुत ज्यादा बातें नहीं, बातें तो बहुत सारी हो गई, बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वक्त को जाने मत दीजिए। पैंडेमिक की वजह से अपने आप को कोई एक्सक्यूज मत दीजिए। अपने मन को समझाइए कि घबराने से कुछ नहीं होता, काम करने से ही बात बनेगी। क्लियर? और हम आपके साथ तैयार हैं। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, नए बच्चे, वो इन पे आप फोन कर सकते हैं। जो पुराने बच्चे हैं वो ऑलरेडी हमसे अटैच्ड है, वो आप प्लीज आप रूल्स को फॉलो करो, आप पढ़ाई करो। एक हफ्ते फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। संडे था, मंडे और आज ट्यूसडे, तो आज से फिर से आप लग जाओ अपने गोल पे और अगले टेस्ट में यार एकदम फोड़ के दिखा दो। फिर वही पुराना वाला रिदम दिखाओ, जिससे हम भी बिल्कुल री एनर्जाइज हो जाए और हमें भी मजा आ जाए। क्लियर है? तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।